नमस्ते हिंदुस्तान में हूँ आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर सागर अग्रावत। काफी सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर हम कौन सी प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट करें, हाउ टू सिलेक्ट अ प्रोडक्ट इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। देखो, मैं पहले अपनी बात बता देता हूँ। मैंने जब अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया तब मुझे पहले 3 साल तक एक भी ऑर्डर नहीं मिलना था। अब बायर नहीं मिला, नहीं मिलने का एक ही पीछे का सबसे बड़ा रीजन था, वो रीजन था रॉन्ग प्रोडक्ट सिलेक्शन। देखो, आप गलत प्रोडक्ट लेके जब मार्केट में उतरोगे तब ना ही आपको बायर मिलेगा, ना ही आपका एक्सपोर्ट होगा, ना ही आपका कोई प्रॉफिट होगा और ना ही आपका धंधा होगा। राइट प्रोडक्ट अगर सिलेक्ट करके ही मार्केट में आओगे तो ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा होगा, क्योंकि अगर प्रोडक्ट में ही दम नहीं है तो बट ऑब्वियस मार्केट में कस्टमर में भी दम नहीं होगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है तो आप कैसे प्रोडक्ट राइट सिलेक्ट कर सकते हो। काफी सारे लोग हमें ये भी पूछते कि साहब मेरे पास इन्वेस्टमेंट कम है, 2-3 लाख है, तो 2-3 लाख में मैं ऐसी प्रोडक्ट सिलेक्ट करना चाहता हूं कि जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो। तो साथ में ये चीज भी आपको बता देता हूं कि जिसमें इन्वेस्टमेंट कम है उसमें अपॉर्चुनिटीज भी शायद कम होगी, जिसका मार्केट भी छोटा होगा तो उसका कस्टमर भी वही छोटे लेवल पे होगा, आपको मिलेगा भी नहीं। तो ये भी चीज साथ में फ्री में आती है, पर ये आपको कोई बताता नहीं है। तो देखो, अगर आप लोग लो इन्वेस्टमेंट के चक्कर में आप आलतू फालतू कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लोगे ना, तो उसका रिजल्ट आपको 1 साल के बाद कंपनी बंद हो जाना, यही आपका रिजल्ट आने वाला है। कंपनी बंद हो जाएगी क्योंकि आपको बायर ही नहीं मिलेगा। पर आप अपने आप को कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि मुझे बायर क्यों नहीं मिला। उसके पीछे का सबसे मेन रीजन होगा, वो होगा रॉन्ग प्रोडक्ट सिलेक्शन। तो राइट प्रोडक्ट सिलेक्शन के क्राइटेरियाज क्या क्या है? सबसे पहला क्राइटेरिया है वो प्रोडक्ट की इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड होनी चाहिए। अब जो आपके दिमाग में प्रोडक्ट चल रही हो उसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड चेक करने के लिए बहुत सारे अलग अलग पोर्टल है, जिसमें से एक पोर्टल का आपको मैं नाम बता देता हूं, जिसका नाम है www.trademap.org नाम की एक वेबसाइट है। ये वेबसाइट पे आपको जाना है, आप अपनी प्रोडक्ट का HSN नंबर वहां पे डालिए। HSN कोड क्या होता है वो आप और भी मेरे YouTube चैनल के वीडियोस देखिए, जहां से आपको पता चल जाएगा। वो HSN कोड आप वहां पे लिखोगे तो वहां पे एक नीचे ट्रेड इंडिकेटर होगा, ट्रेड इंडिकेटर में टिक करोगे तो आपकी प्रोडक्ट की इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या, कौन सी कंट्रीज कहां पे कितने अमाउंट में एक्सपोर्ट कर रही है, वो आपको वहां पे पूरा कंट्रियों का लिस्ट दिखेगा। अगर वो टॉप 10 में इंडिया आता है तो आप इंडिया के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये भी दिखाई देगा कि इंडिया वो प्रोडक्ट कहां पे एक्सपोर्ट करता है। तो वहां से एक आप बेसिक अपना डिसीजन ले पाओगे ये प्रोडक्ट की इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है या नहीं। अगर डिमांड है तो सेकंड स्टेप है आपको ये चेक करना है कि उसकी गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। एक एग्जांपल देता हूं, 2021 में भारत सरकार ने चक्की आटा, व्हीट फ्लोर एक्सपोर्ट करने से बंद कर दिया। अगर आपने व्हीट फ्लोर अभी आज के दिन प्रोडक्ट सिलेक्ट किया तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज अभी रिस्ट्रिक्टेड है, आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो अगर आपने जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट की उसकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज रिस्ट्रिक्टेड या प्रोहिबिटेड होगी, भले ही मार्केट में डिमांड है। थोड़े टाइम पहले राइस बंद कर दिया, थोड़े टाइम पहले ऑनियन एक्सपोर्ट करने से भारत सरकार ने बंद कर दिया, वापिस स्टार्ट भी कर दिया। तो जब बंद होगी वो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्ट नहीं होगी। तो सबसे पहला इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड चेक करो, दूसरा गवर्नमेंट का पॉलिसी चेक करो। उसके बाद जो मेन चीज आपको समझनी है वो समझनी ये है कि जब आप लोग प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो तब अक्सर लोग जो गलती करते हो क्या करते हैं पता है? वो करते हैं कि सर मुझे इंटरेस्ट फार्मास्यूटिकल में है, पर मेरे पापा के पास एक धंधा केमिकल का है तो मैं केमिकल में भी एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, फार्मास्यूटिकल में भी करना चाहता हूं। मेरा एक क्लोज फ्रेंड है वो सिरामिक आइटम बनाता है तो मैं सिरामिक भी एक्सपोर्ट करना चाहता हूं। मेरा एक खेत भी है, फार्म है, तो मैं एग्रीकल्चर भी एक्सपोर्ट करना चाहता हूं। ये सारी प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट की है। तो आपको क्या लगता है? तो मैं बोलता हूं अब इनमें से आप कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप इतना सारा सेगमेंट अलग अलग सिलेक्ट करोगे, फार्मा, केमिकल, टेक्सटाइल, सिरामिक, एग्रीकल्चर, तो हर एक जितनी फील्ड अलग, उतने उसके एक्सपोर्ट करने के लिए कंट्री अलग, उसके सर्टिफिकेट अलग, उसके लाइसेंस अलग। मतलब ना आपका फोकस यहाँ पे रहेगा ना आपका फोकस वहां पे रहेगा। लोकल मार्केट में कपड़ा लेना है तो कपड़े की दुकान में जाओ, वो लोग कपड़ा ही बेचते हैं। चप्पल लेना है तो चप्पल की दुकान पे जाओ, वो चप्पल ही बेचने। पर कभी देखा है कि एक दुकान में गए वहां पे 1 लाख चीज हर एक मिलती थी? गाड़ी भी मिलती थी, कपड़ा भी मिलता था, जूता भी मिलता था, खाना भी मिलता था, सब मिलता था? नहीं है। तो
तो डोमेस्टिक मार्केट में भी हर एक प्रोडक्ट की एक स्पेसिफिक ग्राहक है। वो ग्राहक, वो व्यापारी, वही हर एक प्रोडक्ट का एक व्यापारी है। वो व्यापारी वही प्रोडक्ट में इंडिया में डील करता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में भी आप बहुत सारी रेंज ऑफ प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे ना, तो कभी आपका काम नहीं होने वाला। तो आपको क्या करना है, आपको एक सेगमेंट सिलेक्ट करना है कि मुझे एग्रीकल्चर करना है तो एग्रीकल्चर में 2-3 प्रोडक्ट सिलेक्ट करो, फार्मा करना है तो फार्मा ही रखो, फिर उनमें से 2-3 प्रोडक्ट सिलेक्ट करो। तो देखो, आप हर कोई प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लोगे ना तो काम होने वाला नहीं है। फर्स्ट यू हैव टू फाइनलाइज वन सेगमेंट, फार्मा, एग्री, टेक्सटाइल। अब उसमें जो प्रोडक्ट आती है वो आप सिलेक्ट करो तो जाके काम होगा। उसके बाद जो क्राइटेरिया है आपको खुद को भी वो प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्शन के क्राइटेरियाज मैंने आपको समझाए, कौन से इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड होना चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज फ्री होनी चाहिए, प्रोडक्ट एक ही सेगमेंट से होनी चाहिए और प्रोडक्ट में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। देखो, इस तरह से अगर आप कोई अच्छी प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे ना तो जाके बाद में आपको उसका कस्टमर मिलेगा और आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। पर यहाँ पे इंडिया में ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। लोग प्रोडक्ट सिलेक्ट कैसे करते हैं, साहब मेरे पास 2 लाख है तो मैं 2 लाख में कौन सी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करूं, ऐसे मत करो। मेरे पापा की ये फैक्ट्री है तो मेरे पापा ये चीज बनाते हैं, मेरे अंकल ये चीज बनाते हैं तो मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, मतलब हाथ में वो प्रोडक्ट अवेलेबल है तो मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूं। देखो, ऐसे आप करोगे ना तो भी काम नहीं होने वाला। देखो, व्यापार करना हो, पढ़े लिखे लोग हो, आज के दिन 5G टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो बैठ के पेन पेपर लेके थोड़ा स्टडी करो, इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड चेक करो, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेक करो और एक कॉन्क्रीट साइंटिफिक रीजन के साथ अगर प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे भाई साहब तो जाके धंधा होगा। बाकी आजकल हजारों कंपनी खुल के हजारों कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बंद हो रही है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन होता है रॉन्ग प्रोडक्ट सिलेक्शन। जो हमारे पास भी बहुत सारे लोग सीखने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट आते हैं ना, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझाते भी है कि कौन सी राइट प्रोडक्ट में काम करना चाहिए ताकि आखिरी में आपको उसका कस्टमर मिले। तो आई होप सो कि आज का नॉलेज भी आप सभी लोगों को काफी हमारा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ये वीडियो को लाइक करिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं आने वाले वीडियो में ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नॉलेज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।